क्या उस मुलाकात में कल शिक्षा मित्रों का कोई प्रतिनिधिमंडल रहेगा? क्या मुलाकात में मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों के मुद्दे का जिक्र करेंगे? क्योंकि कल की मुलाकात बड़ी हास्यास्पद स्थिति में होगी। चर्चा यह थी कि जो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ उसकी वजह हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे उसमें कुछ, तो क्या मुख्यमंत्री उस वजह से उनसे असंतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी, या मुख्यमंत्री जी सब कुछ अपना मेंटेन करते हुए, क्योंकि अभी प्रमुख सचिव के लिए भी उन्होंने सेवा विस्तार के लिए बातचीत की लेकिन सेवा विस्तार नहीं मिला, इससे पहले डीजीपी को लेकर सेवा विस्तार नहीं मिला। तो इस बदली भूमिका में क्या उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र अनुदेशक का वो जिक्र प्रधानमंत्री जी से कर पाएंगे? मुझे वो गृह मंत्री अमित शाह का भाषण भी याद आ रहा है जिसमें वो कह रहे थे शिक्षा मित्र परेशान ना हो, शिक्षा मित्रों को भी हमें समस्या से समाधान दिलाना है। ये वो कब कह रहे थे? आपको याद होगा 2018 में। 2018 में ही प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, 2019 का लोकसभा चुनाव तैयार था। इन सब बातों के मध्य क्या योगी सरकार अपनी खामोशी तोड़कर इन अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को 50,000 रुपया मानदेय देने का ऐलान करेगी? करेगी तो कब करेगी? एक एक करके बड़ी तादाद में शिक्षा मित्रों की मौत होती चली जा रही है, शिक्षा मित्रों के परिवार टूटते चले जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता जिस दिन 2 दर्जन फोन इस बात के ना आते हो कि सर अब क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आता है। आज भी एक शिक्षा मित्र ने इस्तीफा दिया तो बड़ा दर्दनाक उसने लेटर लिखा, लेटर भी हम पढ़ के सुनाएंगे। हालांकि कुछ लोगों ने यह कहा हमसे, कुछ शिक्षा मित्रों ने हमें संदेश दिया कि बाद में उन्हें समझा बुझाकर, मैं उनका इस्तीफा देख रहा हूं, उन्हें रोक लिया गया है। तो कितनी बात सच है कितनी झूठ है ये मैं नहीं बता सकता। लगातार उठ रहे सवालों से सरकार पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या इन सब के बावजूद कुछ इंटरनल बातचीत हो पाएगी? शिक्षा मित्र अनुदेशक को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल होंगे? ये बड़े सवालात सबको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अब प्रतीक्षा यह है कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से अगर कहेंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को अपना किया वादा याद आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास पूरे देश की फिक्र है, पूरे देश का बंदोबस्त है। हो सकता है उन्हें अपनी बातें याद न रहे हो, प्रधानमंत्री जी के पास खबर पहुंचाने का, संदेश पहुंचाने का कल मुख्यमंत्री जी के पास अच्छा मौका होगा। अपनी बात कह लेंगे, अपने वोटरों की बात कह लेंगे, अपने शिक्षा मित्र अनुदेशकों की बात कह लेंगे और उनसे चर्चा कर ले कि शिक्षा मित्र अनुदेशक जिनसे आपने वादा किया वो सब परेशान है, रोज हमसे मिलने की बात करते हैं, हम उन्हें जवाब नहीं दे पाते हैं, और कैसे हम उन्हें जवाब दें, कैसे उनका नियमितीकरण का हम ऐलान करें, हमें तो कोई रास्ता सुझाइए, क्या करना है। तो प्रधानमंत्री जी कोई न कोई जवाब देकर जाएंगे। अब ये बात योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुखिया हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें करनी है, या फिर वो कोई प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के लिए समय दिलवा दें, तो वो प्रतिनिधिमंडल अपनी दरख्वास्त कर ले। उस प्रतिनिधिमंडल में जिसे भी चाहे बुला लिया जाए, शिव कुमार शुक्ला को बुला लिया जाए, सुशील यादव को बुला लिया जाए, या अजय सिंह है, या फिर गुड्डू सिंह है, या फिर अभय सिंह है, या 2-3 अध्यक्षों को बुला लिया जाए। मतलब कुछ मिला के ऐसा एक विकल्प बनाया जाए जो एक रास्ता खोले, और रास्ता खोलेंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही। बात चल रहा है तो लोगों का मनोबल टूट रहा है, लोग मन से कमजोर हो रहे हैं। भाई
इस बढ़ती महंगाई में कौन 10,000 रुपया 9,000 रुपया में अपना परिवार चलाएगा। अभी एक साथी शिक्षा मित्र मुझे मैसेज लिख रहे थे कि सर 14,000 बच्चे की फीस जमा करनी है, एक बच्चे को हमें बिठाना पड़ेगा, हमारे पास पैसे नहीं है और 14,000 की भी व्यवस्था नहीं है। मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम मानदेय और समर कैंप के पैसे मिल जाए तो बच्चे की पढ़ाई सुचारू चलती रहेगी। कल आपने देखा ही था बिटिया के लिए कैसी व्यवस्थाएं जुटी। अभी क्या उसका है हालचाल, अभी हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन इलाज भली बात चल रहा है और इलाज चल रहा है तो वो निश्चित बेटी हमारी ठीक होकर घर आए, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है और आप सबकी दुआएं। नीतीश, जो बिहार को बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती है, बीजेपी से मिली जुली सरकार है, वहां हो गया। हमारे बगल का राज्य मध्य प्रदेश, वहां शिक्षा मित्र अनुदेशक और अतिथि शिक्षक सबको मिल गया। हमारी दूसरी सीमा पर है राजस्थान, जहां 52,000 रुपया तक दे